नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो इसोफेजियल कैंसर के बाद जो नेक्स्ट जीआई कैंसर आता है वो है गैस्ट्रिक कैंसर, जिसको हम आमतौर पे पेट का कैंसर कहते हैं। सो गैस्ट्रिक कैंसर मीन्स स्टोमक कैंसर। स्टोमक एक ऑर्गन है जो हेल्प करता है फूड जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन में, उसको डाइजेशन में। ये हमारे पेट के ऊपर वाले पार्ट में जस्ट बिलो डायफ्राम के नीचे होता है। ये इसोफेगस मतलब हमारी फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंतों के बीच में होता है, इसको स्टोमक कहते हैं। तो जब स्टोमक एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, जब फूड ज़्यादा खाएंगे और भी एक्सपैंड हो सकता है। तो इसका जो इनर लाइनिंग होता है जिसको हम गैस्ट्रिक म्यूकोजा कहते हैं, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में सेल्स में जब चेंज आ सकती है, वो कैंसरस चेंज हो सकती है, उससे वो कैंसर में डेवलप होता है। बट अगर हम देखेंगे जो गैस्ट्रिक कैंसर के सिम्टम्स है और जो आमतौर पर हमारा गैस्ट्रिक अपसेट होता है, फिर वो एसिड से हो जाए, अल्सर से हो जाए, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बट अगर यही सिम्टम्स अगर हम कुछ ट्रीटमेंट पहले लेते हैं, लाइक एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, जब हम लेते हैं बट अगर वो ठीक नहीं हो रहा, परसिस्ट हो रहा है, तो फिर हमें देखना चाहिए कैंसरस तो नहीं है, तो फिर हमें इसकी आगे जांच करनी चाहिए। तो और अगर यही सिम्टम्स वेट लॉस के साथ हो तो फिर ये ज़्यादा कैंसर की तरफ होता है, क्योंकि नॉर्मली एसिड रिफ्लक्स एंड ऑल दोस थिंग्स में वेट लॉस नहीं होता है। तो इसके क्या सिम्टम्स क्या होता है, जैसे स्वॉलोइंग, फूड खाने में जैसे डिफ़िकल्टी आ सकती है, अटक रहा है खाना, तो पेन, अपर एब्डोमेन में डिफ्यूज सा पेन हो रहा है, या हम जैसे ही खाना खाते हैं ब्लोटिंग हो जाती है, हम थोड़ा सा ही खाना खाए तो हमें लग रहा है फुल हो गए, हमने काफ़ी खाना खा लिया, या खाना खाते ही हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा फुल हो गया है। सो ये चीज़ें हो सकती है। तो और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हमें भूख कम होना, भूख कम लगना, हार्टबर्न जिसको हम कहते हैं, इंडाइजेशन, नॉशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, कई आ सकती है, वेट लॉस जो जैसे मैंने बोला वेट लॉस हो सकता है, टायर्डनेस फील हो सकता है, और कभी कभी ब्लैक स्टूल्स आ सकते हैं। ब्लैक स्टूल्स, अगर ये जो कैंसर अगर ब्लीडिंग होता है वो जब तक नीचे आ जाता है वो ब्लैक टर्न होता है, तो ब्लैक स्टूल्स भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स है स्टोमक कैंसर का। तो इसको हम इसके कॉजेज क्या है, गैस्ट्रिक कैंसर कैसे डेवलप होता है। सो 100% हम क्लियर नहीं है अभी कि क्यों डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, बट देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स है जिससे ये गैस्ट्रिक कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है। लाइक अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स हो रहा है और वो काफ़ी देर से है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो उससे हो सकता है। बैरस इसोफेगस लोअर हाफ ऑफ जो जंक्शन है इसोफेगस और स्टोमक के बीच में, वहाँ पे डेवलप उसको, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जी जंक्शन कैंसर्स कहते हैं। तो एक टाइप का इन्फेक्शन है, इसको हम हेलिको एच पाइलोरी के नाम से बोलते हैं, एक बैक्टीरिया है। तो अगर ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहता है स्टोमक में, तो इससे भी लेटर ऑन कैंसरस चेंजेस आ सकती है। सो इन्फेक्शन, वन ऑफ द इन्फेक्शन इज, इससे भी गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। तो अगर कोई पर्सन को लॉट ऑफ सॉल्टी फूड्स या स्मोक्ड फूड खाने की आदत है, तो इससे भी थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है गैस्ट्रिक कैंसर का। तो अगर हम अपनी डाइट में लो फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, तो इससे भी देखा गया है, इससे भी वो लोग जो परसिस्टेंटली लो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑल्दो यही रिस्क नहीं है, बट ये दूसरे रिस्क फैक्टर्स के साथ मिलके ये भी वन ऑफ द रिस्क बढ़ जाता है गैस्ट्रिक कैंसर होने का। तो स्मोकिंग एज सच, ये स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स में आ जाता है, तो स्मोकिंग से भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो किसी किसी को पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं इसमें स्टोमक में, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो किसी किसी का एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है, मतलब बहुत सारे जनरेशन्स में स्टोमक कैंसर है, तो उनका भी स्टोमक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स है जो हेरिडिटरी
आगे आगे बढ़ते हैं जिससे रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर बढ़ जाता है। उनमें से लिंच सिंड्रोम है, जूनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम्स है, प्यूजेगल सिंड्रोम है, फेमियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस सिंड्रोम्स है। तो इन सारे अगर किसी को ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है, इसमें से कोई भी कंडीशन है, उसमें रिस्क बढ़ जाता है गैस्ट्रिक कैंसर होने का। तो फिर हम डायग्नोज कैसे करें? सो अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स है जो ठीक नहीं हो रहे, कुछ देर में परसिस्ट हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या 4-5 सिम्टम्स जो एक साथ हो रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो फिर डॉक्टर्स कैसे डायग्नोज करते हैं? तो जो सबसे मेन चीज़ है वो है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी में कैमरा लगा होता है, उससे पूरा विजुलाइज जो अंदर वाला पोर्शन होता है स्टोमक का, जिसमें से एक्चुअल में ये कैंसर अराइज होता है, तो उसको हम कैमरा से अच्छी मॉडिफाइड इमेजेस में देख सकते हैं। और जहाँ पे भी एबनॉर्मलिटी लगते हैं उस साइड का बायोप्सी करके फिर हमें पता चलेगा ये कैंसरस है। कभी कभी अल्सर होता है, नॉर्मल अल्सर भी होता है, बट कैंसर भी अल्सर के तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो जैसे ही बायोप्सी होगी उसी से पता चलेगा कि ये नॉन कैंसरस अल्सर है कि कैंसरस अल्सर है। सो उससे भी पता चलेगा हमें डायग्नोज। फिर ये कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या एंडोस्कोपी से सिर्फ हम अंदर का भाग हम देख सकते हैं, बाहर कितना फैला है या कहीं और तो नहीं फैला है, उसके लिए इमेजिंग है। इमेजिंग मतलब सीटी स्कैन या पेट स्कैन, इससे पता चलेगा कि जहाँ पे कैंसर अराइज हुआ है वहाँ कितना बड़ा है और कहीं और फैला तो नहीं है। उससे हम गैस्ट्रिक कैंसर का स्टेजिंग करते हैं। तो स्टेजिंग डिपेंडिंग ऑन स्टेजिंग, ये स्टेज 1-2 है जिसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं, स्टेज 3-4 है जिसको हम एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। हम ट्रीटमेंट अपना प्लान करते हैं। इन एडिशन टू गैस्ट्रिक कैंसर का स्टेजिंग, फिर दूसरे फैक्टर्स भी हमें देखने होते हैं, लाइक पेशेंट का एज क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनको अदर एसोसिएटेड कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, लाइक डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है। तो ये सब कंबाइन करके हम एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ट्रीटमेंट क्या है? अगर अर्ली स्टेज होता है यूजुअली हम उनको सर्जरी पहले करते हैं, क्योंकि कैंसर रिमूव करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन उसका फाइनल रिपोर्ट क्या आएगा, फिर उनको कीमोथेरेपी देनी है, रेडिएशन देना है, वो दे दें। अगर किसी को ट्यूमर ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब ट्यूमर छोटा है बट उनकी ऐसी कंडीशन के ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उनको हम कीमो रेडिएशन कंबाइंड रूप में दे सकते हैं, उससे भी ट्रीटमेंट खत्म हो सकता है। अगर अब एडवांस स्टेज है, फैला है, तो सर्जरी पॉसिबल नहीं है, कीमो रेडिएशन पॉसिबल नहीं है, तो उन केसेस में बाकी मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट कहते हैं। वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी, वो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, ये सारे कंबाइन करके हम इनको इससे बेटर कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन कैसे है? तो कैसे हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं? तो अगर हम ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लें, उससे थोड़ा सा रिस्क कम हो सकता है। तो लेस सॉल्टी एंड स्मोक्ड फूड्स है, उनका कंजप्शन हम कम कर दें या बंद ही कर दें, सो वो बेटर है। तो स्मोकिंग स्टॉप करनी है। सो इससे हम किसी हद तक ये रिस्क कम कर सकते हैं जिससे गैस्ट्रिक कैंसर ना हो। थैंक यू।